हेलो दोस्तों, आइए आज के क्लास में देखते हैं पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। इसमें तत्वों को कैसे रखते हैं और इनको कैसे ब्लॉकों में बांटा गया। देखिए, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, SPD F ब्लॉक, 4 ब्लॉक पढ़े थे। अब उस 4 ब्लॉक में कैसे कैसे तत्वों को निर्धारण किया जाएगा वही आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले हम आवर्त सारणी इस प्रकार से बना लेंगे। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ले लीजिए आप। आइए अब देखते हैं। देखिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक। अब परमाणु क्रमांक में ये सब क्या है, ये परमाणु क्रमांक 1 है, ये परमाणु क्रमांक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10, इसी तरह से 11। अब देखिए, तो यहाँ पे कैल्शियम का कितना होता है 20। अब 21 से लेके यहाँ जिंक का कितना है 30। ठीक, इस तरह से रख लेंगे परमाणु क्रमांक। तो देखिए, थोड़ा छोटा छोटा मैं बनाया इसलिए परमाणु क्रमांक मैं नहीं रख पा रहा हूँ। आप क्या करिए, आप देखते हुए समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ परमाणु क्रमांक 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ 30 तक हम लगभग लगभग हमारे सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, अटेंड हो जाते हैं। तो 30 तक हम ये समझते हैं। देखिए, 1 से लेके इसके नीचे जितना होंगे, यहाँ लिथियम और बेरिलियम से नीचे जितना, यहाँ 7, ये आवर्त है हमारा। क्या है, ये आवर्त है। यहाँ तक जितने होंगे वो किस किस श्रेणी में आएंगे, यस ब्लॉक। यानी इसको मैं डॉटेड डॉटेड कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस में आएंगे, एस ब्लॉक में आएंगे। ठीक। अब आते हैं हम पी ब्लॉक में। तो अब इस तरह से देखेंगे तो ये क्या है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, यानी ये दाहिना और ये बायां। तो अब दाएं बाएं में समझ लीजिए, राइट साइड, राइट और लेफ्ट में समझिए। देखिए, राइट में जो होगा वो हमारे लास्ट का राइट हमारा क्या होगा, पी ब्लॉक में रखा जाएगा। वो क्या बोलेंगे हम, पी ब्लॉक में। और लेफ्ट साइड में हमारा कॉर्नर वाला पूरा क्या होगा, एस ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा, तो क्या है, ये बोरान मतलब बेरिलियम बोरान, यहाँ बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन। तो बेरिलियम से लेके और यहाँ नियान का जितना नीचे तक आएगा हीलियम लेते हुए। ठीक, ये पूरा क्या आएगा हमारा, ये पी ब्लॉक का आएगा। किसका आएगा, हमारा पी ब्लॉक में हम इसको रखेंगे। अब इसी में एक पार्ट आता है लास्ट का, ये कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। जीरो गैस यानी नोबेल गैस भी, ऑब्लिक इसको नोबेल गैस से बोले। किसके वजह से, नोबेल गैस। अक्रिगस में पढ़ाया था ना, वहां से जाके देखेंगे तो आपको ये वाला पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक। तो इस लास्ट कार्नर को हम क्या बोलेंगे, ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन, और ये तत्व तो अभी नहीं खोजा गया है। ठीक। तो लास्ट का हमारा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लास्ट का हमारा क्या है, नोबेल गैस। और बेरिलियम से लेके इसके नीचे तक पूरा हमारा क्या आ रहा है, पी ब्लॉक के श्रेणी में रखे हैं। तो यस ब्लॉक समझ लिए, पी ब्लॉक समझ लिए। अब आते हैं डी ब्लॉक में। तो 21 से लेके 30 के नीचे जो जो तत्व हमारे आएंगे वो सारे हमारे किस में रखे जाएंगे, डी ब्लॉक में। ठीक। अब देखिए, एस पी डी और लास्ट बचता एफ। तो एफ में छठे आवर्त में 57, यानी 57 नंबर पे 57 नंबर परमाणु क्रमांक से लेके 72 के बीच में जो एलिमेंट होंगे यानी जो तत्व होंगे, उनका एक अलग हम बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज। ठीक। अब इसमें एक 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 तत्व इस तरह से क्या जाएंगे, हम सब भरते जाएंगे। ठीक, जितना होगा। आप पीरियोडिक टेबल का उठा के बुक के फर्स्ट पेज पे सेकंड खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ टाइम कम करने के लिए। ठीक। अब देखिए, 89 से 104 के बीच में जितने एलिमेंट आएंगे उनको अलग रखा गया और उनको क्या बोला गया, एक्टेनाइड सीरीज। क्या बोला गया, एक्टेनाइड सीरीज। और इन्हीं दोनों सीरीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। ठीक। अब क्या आपको इसमें जानना है, इसमें जानना है कि परमाणु क्रमांक कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे भरते हैं। ठीक। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे एक अलग ले लीजिए, हाइड्रोजन लिए ना, तो हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊपर लिखा होगा वो क्या होगा, हमारा परमाणु क्रमांक होगा। ठीक। अब इसमें, अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम। आप 30 तक क्या करिए, याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और लास्ट में क्या आता है 30वां नंबर जिंक। ठीक, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, जो एफ ब्लॉक में मैक्सिमम जो आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें लगभग पाए जाते हैं। जैसे पी ब्लॉक में हमारे नोबेल गैस पाए जाते हैं, उसी प्रकार एफ ब्लॉक में हमारे मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। इतना चीज याद रखिए। अब आते हैं आवर्त का निर्धारण, वर्ग का निर्धारण और पूरा कैसे उसको निकालेंगे, क्वेश्चन भी पूछता है वो सारा मैं बताऊंगा और सिंपल में बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए और कोई दिक्कत होगा तो आप क्या करिए कमेंट करिएगा। ठीक, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं आवर्त संख्या का निर्धारण और वर्ग संख्या का निर्धारण। तो पहले देखेंगे आवर्त संख्या के निर्धारण में। देखिए क्या लिखा है, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा की संख्या उसकी आवर्त संख्या कहलाती है। यानी जो बाहरी कक्षा होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, आवर्त संख्या। जैसे हम देखते हैं सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब लिख लीजिए 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो 2 2 4 6 10 1 11 हो गया ना। तो अब ये क्या होगा, आवर्त बराबर क्या हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि अंतिम कक्षा कहाँ भर रहा है, यस में, और इसमें आवर्त क्या लिखा है 3, है ना। बोले हैं किसी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा की संख्या, यानी जो बाहरी कक्षा है आवर्त बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक, अब आते हैं वर्ग संख्या के निगाह। तो यदि किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ठीक, तो उसकी सभी उपकक्षाएं इलेक्ट्रॉन और क्या हो, तथा उसकी सभी जो कक्षाएं होंगी पूर्ण रूप से भरी, उन्हें क्या करते हैं शून्य समूह या थर्ड ए में हम क्या करते हैं रखते हैं। जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके ऊपर फर्स्ट ए, सेकंड बी, सेकंड ए, इस तरह से करके हम लिखते जाएंगे। वो आपको मैं दूंगा तो वहां देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका एग्जांपल लेता है नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 10 होता है। ठीक, तो 10 के बाद लिखिए 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए इसमें क्या है, ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। तो ये पहली कक्षा में पूर्ण रूप से 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है 8। तो यही ने कहा था किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 2 या 8 है ना उपस्थित हो, तो उसकी सभी कक्षा इलेक्ट्रॉन द्वारा पूर्ण रूप से भरी हो। और जो एक कक्षा है, 2 कक्षा है, वो भी क्या है पूर्ण, ये इसमें 8, ये भी पूरा भरा है, ये भी 2, ये भी पूरा भरा है। ठीक, तो दोनों कक्षाएं पूरा भरा हो और अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उन्हें हम क्या करते हैं, उसी तरह से वर्ग का निर्धारण करते हैं। तो किस वर्ग में, तो इसको आवर्त, इसको वर्ग में हम क्या रखेंगे, इसका आवर्त हो जाएगा, लास्ट कक्षा किसमें भर रहा है, तो आवर्त बराबर हो जाएगा, आवर्त बराबर हो जाएगा 2, और वर्ग किसे करेंगे, वर्ग बराबर थर्ड ए, यानी अर्थ अर्थ आ रहा है ना, तो फिफ्थ थर्ड, थर्ड ए। ठीक, इस तरह से हम क्या करेंगे, निवास कर लिखेंगे। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब अगला पॉइंट निकाल देखते हैं, वर्ग संख्या को निकालने का अगला पॉइंट। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि यदि किसी तत्व की केवल बाहरी कक्षा खाली हो तो उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी बाहरी कक्षा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के कि बाहरी कक्षा खाली है कि नहीं खाली है। अगर खाली है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वही उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगी, वर्ग संख्या कहलाएगी। और अगला कंडीशन क्या रहेगा कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन यस या पी उपकक्षा में, अगर उस ये ऊपर का फॉलो कर रहा हो और नीचे का एस या पी में उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भर रहा हो, तो वर्ग संख्या क्या है, हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक, आइए अब इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक निकालेंगे। पहले क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p। अब काउंट कर लीजिए यहाँ पे, तब भरिएगा। 2 2 2 4 6 10, 10 2 12, अच्छा 18। तो 6 नहीं भरेंगे, क्यों, 17 तक जाना है, तो कितना जाएगा 5। अब देखिए, अब आइए एग्जाम्पल में हम कंडीशन लगाते हैं। देखिए पहली कक्षा ये हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई और तीसरी कक्षा ये हो गई। ठीक, तो दिया है कि बाहरी कक्षा खाली हो, तो बाहरी कक्षा में 5 2 7, अगर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रहते तो भरी रहती, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है खाली। एक कंडीशन क्या हमारा फॉलो हुआ। अब देखेंगे कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन यस या पी, तो यस या पी में भर रहा है ना अंतिम तीसरा, यानी यस या पी में से कोई एक तो पी भर रहा है। अब निकाल लेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, पहले आवर्त,
तो आवर्त हम जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है वही हमारा क्या कहलाता है, आवर्त। वही आवर्त कितना 3, तो 3 में भर रहा है, 3 लिख दिए। अब लिखेंगे हम वर्ग, तो वर्ग में इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में कितने भर रहा है, 7 में, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 6 और 1 7, 7 लिख दिए। अब उसके बाद अगला कर क्या करा था कि अगर यह पी उपकक्षा में भर रहा हो तो आगे क्या लिख देते हैं, ए, क्या लिख देते हैं, ए। तो पी उपकक्षा में भर रहा था, आगे क्या लिख देंगे हम, ए, यानी वर्ग क्या हो जाएगा, 7th ए। ठीक, अब आते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स में आप अपना लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। आइए वर्ग निकालने का अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम 2 कक्षाएं खाली हो तो उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये हम आपको पिछली कक्षा में हम क्या कि बता चुके हैं। ठीक, उसके डिटेल्स में वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक, और एक और उसमें क्या है कि इन सारणी में जो कहा डी ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, साथ ही साथ इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में भरता है। ठीक, और इन एक नोट में रखिएगा कि इनके बाहरी 2 कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब वर्ग निकालने की बारी आएगी तो क्या ऐसे करेंगे, इनके बाहरी 2 कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जोड़ के और उसमें से 8 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक, वर्ग। अब देखिए लिखते हैं हम, जिसे लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और अधिक जान लीजिए आप। इसका क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या है, 3 3 4। अब घटाने पर अंतर लिख लीजिए यहाँ पे कि घटाने पर अंतर, ठीक, 3 आएगा तो थर्ड बी। ठीक, 4 आएगा तो फोर्थ बी, 5th आएगा तो 5th बी, और 6 आएगा तो 6 बी। ठीक, 7 आएगा तो 7 बी। ठीक, अब देखिए अर्थ 9th और 10th, अर्थ 9th और 10th, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों मिला के एक बनेंगे, क्या, अर्थ अर्थ बी। ठीक, 7th के बाद अब आएगा 11th और 12th। तो 11th को क्या हो जाएगा, 12th में क्या हो जाएगा, फर्स्ट बी, और ये हो जाएगा सेकेंड बी। यानी देखिए जो लिखा है उसका मतलब यह निकलता है कि अगर आप दोनों को जोड़ के अंतिम बाहरी कक्षा के 2 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जोड़ के उसमें से 8 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो घटाएंगे, अगर अंतर 3 आएगा तो थर्ड भी लिखेंगे, अंतर 4 आएगा तो फोर्थ भी, 5 आएगा तो फिफ्थ भी, 6 आएगा तो 6 भी, 7th आएगा 7th। लेकिन कम अलग क्या रहेगा, अर्थ 9 10th को तीनों को क्या लिखेंगे, अर्थ बी, और जब 11th और 12th आ जाएगा तो फर्स्ट बी और सेकेंड बी। ये क्या करिएगा, यही एक नेक्स्ट है। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो पहले एग्जाम्पल में किसका लिखेंगे हम, स्कैंडियम का, Sc। ठीक, स्कैंडियम कितना होता है, 21। अब इसका आप बना लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 और 3d। ठीक, तो 3d लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, छोड़ दीजिए, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 21, तो कितना आ जाएगा, 3d1। अब देखिए ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और क्या जाएगा, तीसरी कक्षा मिला के ये हो गया तीनों। ठीक, ये क्या हो गया, हमारी चौथी कक्षा हो गई। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और इसमें 6 2 8 है, 1 9 और यहाँ 2। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि लास्ट कक्षा का जोड़ के, यानी तीसरी कक्षा और इसका, और उसमें से 8 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग। तो उसके पहले हम आवर्त निकालेंगे, तो आवर्त हमारा अंतिम कक्षा कहाँ जा रहा है, चौथी कक्षा ही है ना अंतिम, तो आवर्त बराबर 4, और वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अब वर्ग निकाल लीजिए, तो लास्ट का अंतिम 2 कक्षा की जोड़िए तो अंतिम तीसरा और चौथा, तो तीसरे में 6 2 8 1 9 इलेक्ट्रॉन है, और जोड़ लीजिए लास्ट में फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को जोड़ के 8 में से क्या करना है, हमको घटा देना है। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा, 9 2 11 माइनस 8 बराबर 8 में से 2 11 में से 8 जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा हमारा थर्ड। 3 जब रहता है तो हम किसमें, जब इसमें लिखते हैं संक्रमण तत्व में तो क्या लिखते हैं हम आगे, बी। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ग थर्ड बी, और आवर्त ये। अब आइए
पूरा आपका थ्योरी समाप्त। अब आपको हम क्वेश्चन लगवा देते हैं इस पे कि कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, यूपी बोर्ड के एग्जाम और कंपटीशन में भी कभी आ गया तो आप कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप क्वेश्चन देखिए लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्न तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए। तो Fe आर्गन और ये क्या है Zn और ये कैल्शियम, ठीक। और इसका हम निकालते हैं, देखिए पहले Fe का, तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3s के बाद 3s के बाद 3p फिर 4s2 और 3d10 होगा। तो अभी छोड़ देंगे, काउंट कर लीजिए 26 तक ही जाना है हमको। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 3d6, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले कक्षा का निर्धारण करें, कितनी कक्षा है, एक पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा मिला के हो गई ये पूरा, ठीक है, ये चौथी कक्षा, ठीक। तो अब पहला हम क्या करेंगे, आवर्त निकालेंगे। तो आवर्त हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम न्यूटन किस में जाएगा, इसमें 4 में। तो आवर्त तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब निकालेंगे वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना था कि लास्ट में जब देखेंगे इस तरह से जाएगा 3D, तो अंतिम 2 कक्षाएं खाली होंगी, तो क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे उसको। तो ये कितना 3 के 6 2 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो ये अंतिम कक्षा 2, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 14 और +2 कितना हो जाएगा, और -8 में से क्या करना हमको घटा देना है, यही ना फार्मूला था कि दोनों कक्षाओं को जोड़ लीजिए, अंतिम कक्षाओं को 8 में से घटा लीजिए। तो 14 2 कितना हो जाएगा 16 और -8 बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक। अब 8 को हम क्या लिखते हैं 5th 6th 7th एर्थ और बी, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग और आवर्त। तो इस तरह से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक। अब आइए एक अगला देख लेते हैं हम किसका, आर्गन का, ठीक। आर्गन का हम देख लेते हैं कि आर्गन को हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपको परमाणु क्रमांक याद होना बहुत ही जरूरी है। जहां दिया रहेगा वहां तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो आइए हम देखते हैं किसका, आर्गन का। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, ठीक। तो पहले लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s के बाद 3p6, जोड़ लीजिए 2 2 4 6 8 6 4 10 2 12 6 18 हो गया ना। अब इसको काउंट करिए, देखिए पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ये टोटल ये कितना हो गया तीसरी कक्षा, ठीक। तो पी में जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, हम जो घटाएंगे तो 6 2 8, तो 8 और अब आवर्त पहले लिखिए, सॉरी पहला काम निकालने के बाद आप क्या लिखेंगे आवर्त। तो आवर्त हमारा क्या हो जाएगा, किस में जा रहा है पी में, यानी 3 में। तो आवर्त हमारा अंतिम कक्षा क्या है 3, आवर्त के बाद वर्ग, तो वर्ग में जाएंगे तो ये 6 और 2 8 और ये क्या हो जाएगा लास्ट कक्षा जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, अंतिम कक्षा में कितने 8 और 8 क्या आ जाएंगे 0। अब 0 को हम क्या लिखते हैं थर्ड फिर अर्थ ए, क्या लिखेंगे हम अर्थ ए, यही हमारा क्या निकलेगा क्या वर्ग, ठीक। अब जिंक का और कैल्शियम Zn का और Ca का आप निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आवर्त और वर्ग संख्या क्या होगी, ठीक। फिर नहीं आएगा तो भी आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा, पहले आप लगा के इसको जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।